12 का चैप्टर 4 वीडियो लेक्चर 2 में स्वागत है। आज जो ये हो रहा है इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा ही आज मैं करने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था इस चैप्टर चेंज इन सेलिंग प्रॉफिट रेशियो, जो आप लोगों का रिकंसिडरेशन और पार्टनरशिप चैप्टर का नाम है, जो चैप्टर 4 है। काफी मजेदार चैप्टर है। इस चैप्टर से आप देखेंगे तो सीबीएसई वालों के लिए करीब तो 15 या 16 मार्क का अबव क्वेश्चन प्रत्येक ईयर रहता है। किसी बार 14, किसी बार 16, किसी बार 12 ऐसा भी रहता है, लेकिन 12 से अबव ऊपर रहता है। इन बिहार बोर्ड वाले की बात करेंगे तो उनके लिए अबव 20 मार्क का इस चैप्टर से 100% आपको क्वेश्चन, क्योंकि एडमिशन से लेकर डेट ऑफ रिटायरमेंट सारा मैं इसमें पढ़ाऊंगा। जो ये चैप्टर अलग अलग एक चैप्टर है। आज जो मैं ये थ्योरी पे मैं बात करने वाला हूँ तो ये काफी मजेदार होगा। इससे पहले मैं ये भी बात कर दूंगा कि बहुत जल्द मैं आप लोगों के बीच में एप्स मैं जारी करूंगा जो पेड क्लास का होगा। तो मुझे पेमेंट चाहिए। जो भी बच्चे पेड करेंगे उनका क्लास चलेगा। मैं यूट्यूब पे बहुत कम आऊंगा, बहुत कम मैं आपको लोगों को थ्योरी मैं दूंगा। तो आप लोग को मैं अब ज्यादातर मैं सोच रहा हूँ, ऐसा हमारी टीम इसके बीच में लगे हुए हैं कि अब पेड क्लास के बारे में, क्योंकि लॉकडाउन खुलने की संभावना तो लग रही है, तो लॉकडाउन खुलेगी नहीं तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो कोशिश कर रहे हैं कुछ ज्यादा यूनिक करें तो आप लोगों को भी सुविधा हो और आप लोगों के साथ साथ हमारे भी कुछ हो जाए सुविधाएं, जो काम हम लोग भी कुछ कर सके। आप लोगों को कुछ पेमेंट आएगा तो हम लोग भी कुछ अच्छा काम करके देंगे। और कुछ बड़ा टाइम की रूम रेंट है, बाकी भी है, तो आप तो जानते ही हैं। तो आप लोग का उससे आप लोग का ब्रांच पे इफेक्ट करेगा। तो मैं यही कर रहा हूँ कि आप पेड क्लास होगा। तो चलिए अब मैं आज इसको मैं जारी करूंगा तो क्या है। तो सबसे पहले मैं स्थिति के बारे में, किसी चैप्टर को आप जो पढ़ते हैं तो उसका थ्योरी जानते हैं, उसके थ्योरी में ये जानते हो चैप्टर कब बना था, उस चैप्टर में क्या ऐसा इंपोर्टेंट चीज दिया गया था, उसमें स्थिति क्या है, उसकी जानकारी, उसमें क्या ऐसा चीज इंपोर्टेंट पॉइंट रखा है। तो चलिए, एक फॉर्म इन द इवेंट ऑफ। अब ये हम लोग को जानकारी स्थिति पैदा करना है इसके अंतर्गत कि क्या ये चैप्टर में क्या काम होता है, कितने ऐसे जानकारियों को मैं यहाँ पे प्रकट कर रहा हूँ, स्थिति मैं पैदा कर रहा हूँ। तो चलिए सुनिए, यहाँ पे 5 ऐसे स्थिति पैदा होगा इस चैप्टर में। ये 5 टाइप्स के, ये 5 स्थिति के आधार पे हमारा ये चैप्टर पूरे बना हुआ है। आप जरा खुद सोचिए, इससे पहले हम लोग ने जो चैप्टर पढ़ा वो भी पार्टनरशिप ही था, हालांकि गुडविल को मैं छोड़ करके। और ये क्या आप लोगों का चैप्टर ही है डेथ पार्टनर, आप लोग चैप्टर उनका देख लीजिएगा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये चैप्टर ही, एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये चैप्टर ही है। तो इसीलिए मैंने कहा ये काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है। ये जो बच्चे सोच रहे होंगे कि नहीं ये इस अंदाज में मैं थोड़ा सा मैं जो लेक्चर देखूंगा ये तो नहीं बाबू, अब नहीं, अब कुछ हम भी सोच रहे हैं। तुम्हारे जैसा मैं भी ऐसा नहीं हूं, मैं भी अब दिमाग लगा के ही आया हूं और सोच रहा हूं कि इस पे मुझे कुछ ऐसा तैयार कर रहा हूं जो पेड क्लास का संभावना मैं लग रहा हूं कि मैं जारी करूंगा बहुत जल्द, 2 दिन या 4 दिन या 5 रोज में मैं करूंगा और पेड क्लास ही होगा। मैं यूट्यूब पे बहुत कम आऊंगा, हालांकि क्योंकि आप लोगों को मैं वीडियो लेक्चर दे भी देता हूं तो आप लोग क्या करते हो, उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाते हैं। 2 मिनट 5 मिनट देखे और कहा क्या बोले, नहीं सर ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। जब क्वेश्चन बनाने के बाद आता है तो जीरो बता जीरो होते हैं, उसका कोई समाधान नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हम A to Z थ्योरी लेक्चर से लेकर सारा चीज कॉपी मेंशन नहीं करते हैं, नहीं हम उसको पूरा देखते हैं 2 मिनट 5 मिनट। बच्चे की आदत है आप लोगों को, वही गाना फिल्म दुनिया की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 घंटा भी चलेगा तो चलेगा, मजेदार कहानी है, कोई दिक्कत नहीं। 12th वाले को ये मैं बताने वाला हूं कि आप लोग एग्जाम भी बहुत नजदीक आएगा, इसलिए पढ़ाई पे ज्यादातर ही ध्यान दें। तो चलिए अब ये 5वां पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट पे मैं बात करने वाला हूं आप लोग के बीच में, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये हमारा पहला पॉइंट है, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। यदि वर्तमान साझेदार के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे एग्जांपल में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, एग्जांपल में A और B, A B क्या है, 2 साझेदार हैं
और दो साझेदार है तो वो दो साझेदार मिलकर कैपिटल लगाएगा, कोई एक व्यापार शुरू करेगा, उसने कैपिटल लगाया। अब कितना लगाया, हो सकता है जो 50,000 ए लगाया 50,000 लगा दिया, थोड़ा देर फिर मानिए समझिए, और बी जो है 30,000 लगाया, 30,000, 50,000, 30,000। अब ये कहेगा ए और बी दोनों के बीच में व्यापार हो रहा है, मतलब क्या, बिजनेस हो रहा है। ये बिजनेस के बीच में ये दोनों जो बोल रहा है, क्या बोला, भैया हम 50 लगाएंगे, ये बोला कि हम 30 लगाएंगे, ठीक है। अब यदि वो प्रॉफिट की बात करेगा तो क्या आपको पता है कि दोनों के इक्वल मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा, दोनों के इक्वल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, आप लोगों को मैंने थोड़ी लेक्चर पीछे में जो बताया था, मैंने क्या कहा था, यदि फॉर्म का एकीकरण में ये बताया गया साझेदार के बीच में, यदि दोनों साझेदार कैपिटल की मात्रा, कैपिटल जो है दोनों एक इक्वल मात्रा में लगाता, बराबर बराबर लगाता है, तो उसका इक्वल हकदार है, बराबर बराबर प्रॉफिट पाने का ये दोनों हकदार है। और यदि ये इक्वल नहीं लगाएगा तो फिर यहां पे इसको क्या 5 इसको 3, 5 3 में रेशियो में टूटेगा, क्या चीज में टूटेगा, 5 3 में टूटेगा। या हो सकता है जो ये नहीं तो ये 2 भाग ले लेगा, ये 1 भाग ले लेगा, मतलब कि ये इससे ज्यादा कभी भी बी से ज्यादा ही ए लेगा, क्योंकि ए का कैपिटल ज्यादा है और बी का कैपिटल कम है। तो इस प्रकार मतलब यहाँ पे यही चीज हम दोहराए थे, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो दो साझेदार के बीच में जो हम लोग का व्यापार होता है उसमें जो रेशियो दिया जाता है, कभी कभी बुक में देगा आपको, देखिएगा 3:2, 3:2, 1:2, 1:1, तो 1:1 का मतलब इक्वल, मतलब जो बराबर इक्वली भाग में हम दोनों को देंगे तो दोनों का कैपिटल भी इक्वल होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग ने ये पहला पॉइंट को जाना, जो वर्तमान साझेदार के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। अब सेकंड पॉइंट हम लोग का है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और पार्टनर्स। देखिए हालांकि हिंदी में इसलिए दे रहा हूं, काफी कुछ ऐसे कमजोर बच्चों हैं जो काफी नहीं कर पाते हैं, जो बिहारों में बैठेंगे एग्जाम में, जिनका पूरा नहीं हो पाता है, उनका भी कथन था कि सर मुझे थोड़ा हिंदी भी चाहिए थ्योरी में। तो चलिए मैं इंग्लिश के साथ साथ मैं आप लोगों के लिए डबल थोड़ा मेहनत ही जरूरी है, तो मैं हिंदी भी मैं करके दूंगा, और भी आप इस चैनल को शेयर करें ताकि और भी जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं और भी जुड़ेंगे, तो मुझे और भी खुशी होगी, काम करने में मजा आएगा। तो चलिए ये है एडमिशन, नए साझेदार के प्रवेश, तो वही ना ये बोले नए को जो लेकर आइएगा तो क्या होगा, एडमिशन होगा। फॉर एग्जाम्पल में आप सोचिए जरा, स्कूल में आप जाते हैं तो क्या करते हैं, एडमिशन करते हैं, नए स्टूडेंट बन जाते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं पढ़ने, कोचिंग संस्थान में जाते हैं, तो आप वहां पे क्या हो जाते हैं, नए स्टूडेंट हो जाते हैं, तो मतलब कि आपका एडमिशन लिया जाता है। तो उसी प्रकार से फॉर्म में जो नए साझेदार आता है तो उसे क्या कहा जाता है, न्यू पार्टनर्स, मतलब क्या, जिसका एडमिशन किया गया। तो वही चीज है, तो देख लीजिए एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और पार्टनर्स, मतलब क्या, नए साझेदार का प्रवेश। अब सुनिए ये सेकंड पॉइंट हम लोग हो चुके हैं, थर्ड पॉइंट पे अब हम लोग आते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट सुनिए, बहुत ही मजेदार कहानी है। एक गांव में एक व्यक्ति जो था शिक्षक थे, उनका नाम था अरुण कुमार सिंह। वो बहुत ही अच्छे टीचर थे, मैथ के मैथमेटिशियन थे बहुत ही, और उनका मधुबनी जिला घर हुआ। उन्होंने ही बताया था रिटायरमेंट का मतलब बाबू होता है अवकाश ग्रहण करना। अब अवकाश ग्रहण करना क्यों होता है, जनरली तो हम ये लोग फॉर्म में यूज करते हैं, लेकिन ये मैथमेटिशियन दृष्टि से देखे तो अकाउंट जो है, गणित अकाउंट जो है मैथ से भी बना है, लैंग्वेज से भी बना है, दो चीज से इसका यूज है। तो वो जब टीचिंग करते थे, जब स्कूल में मास्टर थे, तो वो एडमिट थे, मतलब क्या एडमिशन में थे, मतलब वो जुड़े हुए थे। और जब वो वहां से रिटायर कर गए तो उसका क्या हो गया, अवकाश ग्रहण हो गया। मतलब क्या, तब तक वो स्कूल से ही रिटायर हुए थे, मतलब वो रिटायर कर गए
मतलब यहाँ पे देखिए वर्तमान साझेदार का अवकाश ग्रहण होता है, मतलब जो प्रेजेंट जो अभी वर्तमान है ये स्थिति में पैदा है तो उसका क्या होता है, रिटायरमेंट हो गया, अवकाश ग्रहण हो गया। अब वही क्या हो जाता है पार्टनर में, वही पार्टनर उसमें कुछ दिन तक काम करते रहता है, कुछ स्थिति दिन तक काम करते रहता है और जब एज उसका पूरा हो जाता है, जब काफी अवस्था में चले जाते हैं तब उसका तो मरना तो निश्चित है, सबका मरना निश्चित है भैया। तो डेथ तो होना ही होना रहता है, चाहे वो किसी कंपनी का हो, चाहे वो किसी फॉर्म का हो, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, या चाहे दुनिया के तमाम चीज हो, उसका क्या है डेथ होना जरूरी है। क्योंकि जो चीज बनेगा वो चीज मरेगा भी, मतलब क्या वो चीज नष्ट भी होगा, ये जरूरी है। तो डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो अब हम लोग देख लीजिए साझेदार की मृत्यु, कोई पुल का कंस्ट्रक्शन जो है एक्स और वाई मिल के लिया, वो सपोज दैट 5 करोड़ का पुल है, उसका कंस्ट्रक्शन एक्स और वाई लिया, किसने लिया, एक्स और वाई ने लिया, पुल बन के तैयार हो गया। तो ये क्या जरूरी नहीं है कि पुल डेथ नहीं करेगा, पुल डेथ कर भी सकता है। ये भी जरूरी नहीं कि पुल ये आपका रिटायर नहीं करेगा, रिटायर भी कर सकता है। तो रिटायर का मतलब क्या है, ये पुल अब काम की नहीं है, डेथ का मतलब क्या है, ये पुल पूरे नष्ट हो चुका है। जस्ट डिट्टो पॉइंट ये बात है। तो एक्स और वाई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, एक्स और वाई के कंस्ट्रक्शन से मतलब नहीं है, जो चीज काम हो रहा है व्यापार में उस कंस्ट्रक्शन से मतलब है। यदि ये एक्स जब तक इस पार्टनर साझेदार है फॉर्म में तब तक ही ये कंस्ट्रक्शन से उसका जुड़ा हुआ है। यदि ये फॉर्म से बाहर हो गया तो इसे फॉर्म की एक भी प्रॉफिट भाग की हिस्सा नहीं दिया जाएगा डेथ करने पे। यदि आप किसी व्यापार में कर्मचारी हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या एलटीडी कंपनी में हो, तो जब तक आप कार्यरत हैं, एक्स जब तक कार्यरत है तब तक उसे पेमेंट मिलेगा, और जब वो कंपनी का हिस्सा कार्यरत नहीं है तो उसे नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, एलटीडी कंपनी का यह रूल है कि यदि आप उसमें कार्यरत हैं तो आपको रिटायर करने पे आपको पेंशन से लेके सारे सुविधाएं जो आप एक सरकारी कर्मचारी को मिलता है वही एक लिमिटेड कंपनी वाले को ही मिलता है। लेकिन यहाँ पे यदि आप बीच में ही नौकरी, एक्स ने बीच में ही नौकरी छोड़ दिया तो इसे क्या होगा, नहीं मिलेगा। यदि एक्स ने बीच में ही ये पूरा नौकरी कार्यकाल नहीं कर पाया, पहले ही मर गया, तो इसे क्या होगा, तब तक का पैसा जोड़ करके उसे दे दिया जाएगा और व्यापार से उसे जाओ भैया साइन कर दिया जाएगा। बस तो यही बात था, मजेदार कहानी बना। अब 4 पॉइंट तक हम लोग ने जाना है साझेदार की मृत्यु। अब देखिए एक लाइन पढ़ देते साझेदार की मृत्यु तो मजा नहीं आता, कुछ कुछ ऐसा टॉपिक लेकर आइए, हंसिए, आप एंजॉय मुस्कुराते हुए इसको पूरा कीजिए ताकि मजा आएगा। ज्यादा लंबा लेक्चर में नहीं जाएंगे, हाँ, लेकिन जब क्वेश्चन में आएंगे तो हो सकता है जो लंबा जाएगा, क्योंकि 50 मिनट अब खिंचाएगा लेक्चर। थ्योरिकल में थोड़ा हम आप लोगों को दिल लगाते हुए थोड़ा सा लेक्चर मैं लेके आऊंगा, लेकिन पूरा करूंगा, ए टू जेड पूरा पॉइंट करके दूंगा ताकि आप लोग को जो पीडीएफ में जो एमबीबीए क्वेश्चन ही करेंगे और पीडीएफ आप लोगों के लिए क्वेश्चन पे ही डिपेंडेशन रहेगा, उसमें थ्योरिकल की बात नहीं होगा। थ्योरी आपको मैं ए टू जेड में बोर्ड पे कराऊंगा। तो चलिए, एग्रीगेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फॉर्म, ये हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है। 2 या 2 से अधिक साझेदारी फॉर्मों का एकीकरण। अब आपसे मैं एक बात करना चाहता हूं, मुझे इच्छा हुआ कि मैं एक पेन का प्लांट लगाऊं, कंपनी खोलूं। मैं पेन का जो प्लांट खोलूंगा, कंपनी जो खोलूंगा, उस पेन की कंपनी जो प्लांट जो चल रही है उसमें लॉस होने लगा। जब उसमें लॉस होने लगा तो मैंने क्या सोचा, यदि इसमें एक और साझेदार को मैं एडमिट कर लूं, मैं जोड़ लूं, तो हमको वो तो कैपिटल देगा, और कैपिटल देगा तो मैं और पूंजी फंसाऊंगा, अब पूंजी फंसाऊंगा तो दोनों आदमी मिलकर काम करूंगा और उससे मैं क्या करूंगा, तो ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा, फिर दोनों आदमी अलग अलग भाग में बांट लेंगे।
मतलब क्या, एक साझेदार के रहने पे वो दूसरे साझेदार को जो फॉर्म में लाता है, एडमिट करता है टू मोर देन, मतलब क्या, जो दो या दो से अधिक साझेदार को लेके इसमें एडमिट होता है, उसी की ये बात फॉर्म के एकीकरण में किया जाता है। तो अब हम लोग ने ये सारा जाना, ये आप लोग का हिंदी है वर्तमान साझेदार के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप नए साझेदार का प्रवेश एडमिशन का था। अब है वर्तमान साझेदार का अवकाशकरण या रिटायरमेंट का है। अब है फोर्थ नंबर डेथ ऑफ ए पार्टनर, साझेदार की मृत्यु। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फॉर, दो या दो से अधिक साझेदारी फॉर्मों का एकीकरण। ये आपका सारा पॉइंट मैंने इसका हिंदी भी कर दिया 5 पॉइंट, इंग्लिश भी कर दिया 5 पॉइंट। अब आप देखिए इसको नोट करेंगे, नोट करने के बाद आगे चलेंगे। तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट स्टेप जानेंगे। फर्स्ट स्टेप का आगे जो है, आप ये जो है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो हम लोग को साझेदार का अनुपात, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को दिया हुआ जो बदलना है वो किस अनुपात में कैसे जाएगा वो देखिए। इसके बारे में थ्योरी हमने दिया है, इसका हिंदी ये पहले इंग्लिश में बताऊंगा, उसका हिंदी भी मैं बताऊंगा। तो आप लोग पहले इंग्लिश देखिए क्या है। द cheating partners may agree to share profit and losses in a ratio different from the earlier agreed profit sharing ratio 1:1। change, अब देखिए यहाँ पे 1:1 है। change in the profit sharing ratio 3:2 among the existing partners result। इसका रिजल्ट देखिए, जब यहाँ पे 1:1 जब दिया हुआ वो एग्री, जब उसका सहमति है कि मैं बराबर बराबर भाग में प्रॉफिट को बांटूं, यदि इक्वल आप कैपिटल जो है बराबर लगाए हैं और उसकी सहमति है कि मैं इक्वल कैपिटल लगाने पे मुझे भी बराबर का हिस्सा मिले और उसे भी बराबर का हिस्सा मिले, तो चलिए, तो वो शेयरिंग रेशियो 1 और वहां पे चेंज, जैसे फॉर एग्जांपल में मैंने बताया था एक पार्टनर लगा रहा है 50,000 और सेकंड पार्टनर, एक पार्टनर सपोज दैट एक्स लगा रहा था 50,000 और वाई लगा रहा था 30,000, यही था। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंस आया, अंतर आया। मतलब अंतर क्यों आया, क्योंकि ये ज्यादा कैपिटल एक्स क्या है ज्यादा लगा हुआ है, वाई क्या है कम लगा हुआ है। तो जो ज्यादा लगा हुआ है उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जो कम लगा हुआ है उससे कम मिलेगा। तो मतलब क्या, यहाँ पे हम लोगों को चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल करके 3:2 के अनुपात में ये हम लोगों को बदल देना है। मतलब जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है जनरली 3:2 आप लोग में दिया गया है। अब देख लीजिए, along the existing partner result into reconstitution of the firm। ये इस फॉर्म के अंतर्गत ये बताया गया है कि जो अपनी सहमति से, जो भी फॉर्म अपनी सहमति से व्यापार को जो है वो एग्री के तहत बराबर बराबर अनुपात में बांटा जाए, जो कैपिटल बराबर बराबर लगाने पे इक्वल प्रॉफिट दिया जाए, और कैपिटल जो भी पार्टनर कम और ज्यादा लगाने पर उसे डिफरेंट परिवर्तन, जो डिफरेंट अलग तरीके से जो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बांटा जाए, वही उसका पार्टनर का लाभालाभ अनुपात प्रॉफिट होगा। तो अब देख लीजिए, द सैक्रिफाइस ऑफ गेन इज कैलकुलेटेड एज फ्लो। यहाँ पे है सैक्रिफाइस। अब हम लोग जो यहाँ पे त्याग करते अनुपात का, लाभ प्राप्ति करते अनुपात का, वो किस आधार पे करते हैं, कैसे करते हैं, कि ये हम लोग को जानना है यहाँ पे। तो कैलकुलेटेड, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग का तो कोई फार्मूला होगा, ये फार्मूला के आधार पे ही ये इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो बन पाएगा। ये फार्मूला जो भी बच्चों को, मैं सभी को मैं बता रहा हूँ, जो भी इस फार्मूला को
पूरा यदि कर देंगे और ये थ्योरी पूरा याद कर देंगे, उनसे ये क्वेश्चन बनेगा इस टाइप का। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर बराबर क्या होता है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। क्या होता है? ओल्ड शेयर। अब यहाँ पे पुराना, जो पुराना शेयर हम लोग का व्यापार कराता है उसमें क्या होता है? माइनस हो जाता है कौन सा? न्यू शेयर, जो पार्टनर उसमें एडमिट होता है। बस अभी आप लोग यहाँ पर उतारेंगे, अब इसका हिंदी हम देंगे। चलिए अब हम लोग इसका हिंदी जानेंगे। अभी हम लोग ने इसका इंग्लिश के बारे में जानकारी दिया हुआ था, तो इंग्लिश तो जानकारी दे दिए हुए थे, लेकिन हिंदी अभी तक नहीं दिए हुए थे। तो सुनिए, क्या है? चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, इसका हिंदी हुआ। तो वर्तमान साझेदार के मध्य में लाभ विभाजन का अनुपात में परिवर्तन क्या होता है, ये जानकारी देना है। तो सुनिए, इसमें हम क्या लिए? यदि साझेदार और ब, यदि और ब नहीं लेना चाहते हैं तो एक्स और वाई भी ले सकते हैं, एक्स एवं वाई। ठीक, यदि साझेदार और ब अपने लाभ विभाजन अनुपात को 1:1, 1:1 से बदलकर 3:2 करते हैं, 3:2 करते हैं, तो ऐसी स्थिति में नए ठहराव के अनुसार फॉर्म का पुनर्गठन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फॉर्म का पुनर्गठन कहा जाएगा। यदि x एवं y आ जाता है, x और y आ जाता है, फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि साझेदार x और y अपने लाभ विभाजन अनुपात को, देखिए x और y अपने लाभ विभाजन अनुपात को 1:1 से बदलकर 3:2 कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में नए ठहराव के अनुसार फॉर्म का पुनर्गठन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? तो इसे फॉर्म का पुनर्गठन कहा जाएगा। ये हम लोग का चैप्टर ही है, फॉर्म का पुनर्गठन, साझेदारी का पुनर्गठन। चैप्टर का नाम है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये चेंजिंग इन शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो, इसमें जो काम होगा चेंजिंग इन शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो। तो सुनिए, पुनर्गठन, इसमें एग्जाम्पल में जैसे कभी क्वेश्चन में ए बी सी भी आ सकता है, या कभी एक्स वाई जेड भी आ सकता है, या हो सकता है जो ए बी बी आ सकता है और ए बी के जगह बी हट के ए सी भी आ सकता है। अब अगला एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा, क्या है? एक्स वाई जेड तीनों नाम भी क्वेश्चन में आ सकता है, और कभी कभी क्या होगा कि एक्स और वाई पे ही क्वेश्चन आपका आधारित रहेगा, वाई भी इससे गोल हो जाएगा, एक्स और जेड का काम करना होगा, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। अब जैसे राम मोहन, एनी नेम, दुनिया के तमाम नाम यदि आपके क्वेश्चन से रिलेटेड हो, फिर भी मुझे इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो मैं ए टू जेड थ्योरी का जानकारी ले लूंगा कि ये किस प्रकार से इसमें काम किया जाता है, रेशियो कैसे चेंज होता है, इसका क्या काम करने का तरीका है, ये सारी बातों को, ये दोनों इसलिए मैं बता रहा हूं दोनों बातें, क्योंकि आप इसको नोट कीजिएगा और उसके बावजूद आप इसे याद जो करेंगे तो काफी आपको इससे ज्यादा क्वेश्चन बनाने में आसानी बनेगी। अब सूत्र है, अभी अभी मैंने फार्मूला इंग्लिश में कहा था, हिंदी में इसे सूत्र कहा जाता है, जो क्या है? त्याग अनुपात बराबर सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर, त्याग अनुपात बराबर सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर क्या है? पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। अब ओल्ड शेयर, आपने अभी मैंने बात किया था, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो इस प्रकार से हम लोग का फर्स्ट नंबर का ये अभी मैंने थ्योरी किया है।
अब इस पे मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद कल हम लोग अगले जो क्लास में मिलेंगे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो चलिए नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग इस पे एक एग्जांपल देखेंगे, क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। एक एग्जांपल जो आप समझ जाएंगे कैसे बदलना है, तो काफी मजा आएगा ये बनाने में। अभी अभी मैंने थ्योरी में कहा था कभी x और y भी आ जाएगा, कभी a और b भी आ जाएगा। x and y were partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:1. With effect from 1st April 2016, they agreed to share profit fully. ये क्या किया, इसका इफेक्ट 1 अप्रैल 2016 को पड़ा, ठीक। दे एग्री, ये सहमत हुआ कि नहीं हम भैया बराबर बराबर में आपसे हम प्रॉफिट बांटेंगे, हमको नहीं चाहिए इतना, हमको बराबर चाहिए, तुम भी बराबर खाओ हमको भी खाने दो, ऐसा बात हुआ। Determine each partner sacrifice or gain due to change in ratio। तो हम लोग को रेशियो चेंज करना है ना। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे सॉल्यूशन ले लें, सॉल्यूशन अब x और y, भैया रेशियो क्या है 1:1। आप देखिएगा 1:1 आपका क्या होगा, ये अनुपात आप इक्वली 1:1, इक्वली का मतलब जो एक भाग इसको तो एक भाग इसको और में तोड़ दीजिएगा 2/3, अनुपात आप 1/3, और फिर इसको 1/2, अनुपात 1/2। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे बच्चे फंसते हैं, इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन आएगा, ये हो सकता है क्वेश्चन यहाँ पे a और a एंड b भी रख सकता है, a एंड b भी रखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमें a और यहाँ पे b रख देना है, सिंपल सी बात है। यदि यहाँ पे कोई नाम दे दिया राम और मोहन, तो राम एंड मोहन वे आर पार्टनर, रेशियो चेंज कर देगा, थोड़ा देर के लिए यहाँ पे 3:5 दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3:5 और ये तो दो 3/8, 5/8, बस सिंपल जोड़ दीजिए। 3 या 5 को कितना होगा 8, 3/8, 5, और ये फिर 5 3 को 5/8। ये सिंपल सी बात है कि आपको इसे कोई करने में कठिनाई नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पे क्या है कि तो आप लोगों को सही ध्यान रखना होगा कि आप लोगों का इक्वल रेशियो क्या है, ओड रेशियो क्या है, न्यू रेशियो क्या है। अब सैक्रिफाइस का निकालने, सैक्रिफाइस गेन शेयर बराबर क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, यही ना होता है जी। बिल्कुल, अभी अभी हम लोग ने किया हुआ था। अब हम लोग को ऐसे काम करना है, x शेयर बराबर, x शेयर बराबर कितना हो जाएगा 2/3 माइनस 1/2। अब देख लीजिए, सबसे पहली बात यहाँ पे ये होता है कि हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे बदलना है, तो बदल देते हैं। अब इसको काम कर लेंगे, 2 दूनी 4, अब 3 अब कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 1/6 ये आ गया। अब x का निकल गया, y शेयर का निकाल दिया। अब जो हम लोग का y शेयर का जो निकलेगा, तो ये क्या है 1/3 माइनस 1/2। अब क्या करेंगे 3 - 2 3 to 6, कितना आ जाएगा 1/6। ये हमारा काम हो गया। अब इसमें कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस किया है और कौन सा पार्टनर गेन किया है। तो सबसे पहले बात, यहाँ पे यदि a और b पे यदि हम लोग रखते हैं, तो यहाँ पे a और b पे हम लोग का भी ये काम हो सकता है। तो अब यहाँ पे y गेन किया है और x क्या क्या सैक्रिफाइस किया है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए आप इक्वली का है सैक्रिफाइस और गेन। अब देख लीजिए ये क्या कर रहा है, इक्वली रेशियो की बात कर रहा है।
और जब भी वो इक्वल y गेन इसलिए कर रहा है क्योंकि 1 आप देख लीजिए 3 माइनस 2 एक पार्टनर को इक्वलिटी के बाद करके एक पार्टनर को क्या करना है, सैक्रिफाइस करना है और एक पार्टनर को गेन करना है, क्योंकि दोनों तो इक्वल आ रहे हैं। हाँ, यहाँ पे कोई चेंज होता तो हम क्या होता, चेंज करते। यदि हमारा इच्छा है कि y को हम क्या करें, यहाँ पे सैक्रिफाइस कर दे और x को क्या करें, गेन करें, तो वो भी सही है, क्योंकि इक्वली रेशियो का मतलब होगा कि इक्वली भाग उसको मिलना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जैसे यहाँ पे कोई नाम आ गया x और y ए बी पर जाएंगे, जैसे राम मोहन, एग्जाम में ऐसे होता है बाबू, देखना अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो और भी मजा आएगा खेल। अब देखो राम एंड मोहन, दुनिया के तमाम नाम को यदि क्वेश्चन के साथ जोड़ दिया जाए और यदि उसका कहा जाए इक्वली शेयरिंग प्रॉपर्टी निकालने के लिए, तो इसी प्रकार से बनेगा, क्योंकि आप लोग के टीएस अग्रवाल के बुक से यदि आप देखें तो आपको मिलेगा ए बी एक्स वाई पे क्वेश्चन का काम किया है। यदि आप डॉक्टर एस के सिंह का बुक उनका है, आप उसमें भी देखेंगे एक्स वाई पे काम किया है। तो नाम और ये हमको अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ हमको क्या है, फार्मूला याद रहना चाहिए और उसका तरीका मुझे पता होना चाहिए बनाने का। यदि ये दो तरीका हमारे पास है तो समझिए डिट्टो होगा। और सबसे पहले पूरा वीडियो लेक्चर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब जो आप लोग को ये पूरे चीज मैंने बताया है, इसको पूरे कॉपी पे मेंशन करेंगे। बहुत जल्द आप लोगों के बीच में कुछ यूनिक चीज मैं सिस्टम को लेकर आऊंगा, जो ट्राई कर रहे हैं, देख रहे हैं, कोशिश में लगे हुए हैं कि सक्सेस होता है। तो उसके बावजूद आप लोग जितना जल्दी हो पे फोन या गूगल पे से पेड करें, क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को रोका हुआ था वीडियो लेक्चर, और ये एक दो वीडियो लेक्चर मैं आप लोगों को दूंगा। उसके बाद मैं इस पे यूट्यूब पे बहुत कम आऊंगा और ज्यादातर मैं ऐप्स पे आऊंगा, इसीलिए आप लोग जितना जल्दी होता है पेमेंट करें। आपका मेरा जो नंबर है ये 7992327663, ये मेरा कॉलिंग नंबर है, इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप फिर से मैं एक बार नंबर बोल रहा हूँ 7992327663, ये मेरा नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करेंगे। सभी स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर हो गया 8862, ये आप नोट कर देंगे नंबर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8862837261, ये मेरा हो गया व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप लोग व्हाट्सएप करेंगे। और 7992327663, ये मेरा हो गया कॉलिंग नंबर। इस पे जिन किन्हीं को दिक्कत होगा ये हमको कॉलिंग कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग जानकारी दे सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप नंबर हो गया और ये हो गया कॉलिंग नंबर, क्या समझे। तो ये आप लोगों को काम करना है। अब आप लोगों को सारा जो है क्लास जो है आप ज्यादातर ऐप्स पे ही मिलेगा, तो अब आप लोग जितना जल्दी होगा पेमेंट करना शुरू कर दीजिए। तो आज की क्लास मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, अगला जो टॉपिक लेकर आऊंगा वो भी आप लोग